Assalamualaikum student. Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach chapter 2 exercise 2.3 question number 4. Find P. तो इसका फर्स्ट पार्ट है नीचे द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है बाय डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब है कि एक का फ़र्क है। जैसे कह लें कि अगर दो बच्चे हैं, एक की उम्र अगर 15 साल है तो अगर उनमें डिफर बाय यूनिटी एक का फ़र्क है तो दूसरे की उम्र कितनी होगी? डेफिनेटली उसकी उम्र 14 होगी, मतलब 15 माइनस 1। एक का फ़र्क का मतलब है उसमें से एक माइनस कर दो। तो इसमें पहले हम क्या लेट कर रहे थे? लेट कर रहे थे अल्फ़ा बीटा आर रूट्स, पहले ये लेट कर रहे थे ना हम। लेकिन क्योंकि अब डिफर बाय यूनिटी है तो एक अल्फ़ा होगा और एक फिर उससे कम अल्फ़ा माइनस 1। डिफर बाय यूनिटी का मतलब एक अल्फ़ा माइनस 1। क्योंकि जब एक की उम्र का हमें पता होगा, जैसे एक की उम्र का पता है 15 साल है, एक बच्चे की एज 15 साल है और हमें ये भी पता है उनमें 1 साल का फ़र्क है, तो दूसरे की उम्र फिर 15 माइनस 1 होगा। तो यही लॉजिक इधर यूज़ किया है, डिफर बाय यूनिटी। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा फिर अल्फ़ा माइनस 1 होगा, क्योंकि दोनों में एक का फ़र्क है। मेरे ख्याल से आप ये मेरी बात समझ गए हैं कि दोनों में एक का फ़र्क है, तो एक अल्फ़ा माइनस 1। तो जैसे पहले हम सम क्या लिखते थे? सम लिखते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अब बीटा की जगह हमने ये लेट किया है। अब हम क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। ये समझे, ये सारा ये बीटा के बराबर है। अल्फ़ा माइनस 1 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का? माइनस बी ओवर ए। तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलके 2 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस 1, और इधर वैल्यू लगा दें माइनस का बी ओवर ए, ये इक्वेशन है। ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 1। आंसर आ जाएगा इसका, नीचे लिख लें 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। इसी तरह ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओवर 2, कटिंग हो जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये तो हमने निकाले हैं सम ऑफ द रूट्स, एस निकाले थे। आप अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं पी, तो वो क्या होंगे? अल्फ़ा, वो हो जाएंगे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। आगे थे ना अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा, अब था अल्फ़ा माइनस 1। ये समझ लें ये अल्फ़ा है तो ये बीटा है, अल्फ़ा बीटा ये होगा। तो फार्मूला क्या था? सी ओवर ए। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इधर वैल्यू लगाएं पी स्क्वायर ओवर 1। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा आ गया पी स्क्वायर। अब इन की जगह पे आप क्या करेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू लगा देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अगर 0 है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, तो पी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखें पी फाइंड हो गया है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि रूट्स जो है इक्वेशन ऑफ द रूट्स वो डिफर बाय यूनिटी था। अभी इसी का दूसरा पार्ट देखें, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखें, वहाँ पे डिफर बाय फाइंड एम, ये फाइंड पी, इसका सेकंड पार्ट है द रूट ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। इसी का सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, उधर लिखा हुआ है फाइंड पी रूट ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। तो बस आपने क्या करना है, जिधर लेट किया है ना अल्फ़ा माइनस 1, अब क्यों वहाँ था डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी था 1,
अब डिफर बाय 2 है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 2, अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 2, और सारा क्वेश्चन बाकी इसी तरीके से होगा। बस आपने लेट करते हुए आगे हमने डिफर बाय यूनिटी था तो इधर क्या लगाया था 1, अब डिफर बाय 2 है तो 2 का फ़र्क है तो अब एक अल्फ़ा होगा एक अल्फ़ा माइनस 2 होगा। फिर वही तरीका होगा, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे और फिर उधर जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई है वो वहाँ पे यूज़ करके तो हम पी निकाल लेंगे।